मैं 2015 से कर रहा हूँ लव कुश रामलीला। मुझे लक्ष्मण जी के किरदार में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें अग्रेशन रहता है एकदम और हर तरह की उसमें वेरिएशन है। मुझे लगता है जो आपकी आत्मा कहती है वो आपको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रामलीला देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको नए संस्कार दीजिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। हमारे साथ जो मौजूद हैं अब वो विभीषण का किरदार है, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है रामलीला जो भी वो कर रहे हैं उस पे। सर कितना अहम है ये किरदार पूरे रामलीला में? देखिए ये कड़ी है बेसिकली, दोनों अपने राम जी और रावण के बीच में तो एक पुल का काम करते हैं बेसिकली। और शुरुआत में भ्राता को समझाते हैं कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानते और उल्टा विभीषण को देश निकाला दे देते हैं। तो देश निकाला देने के बाद वो प्रभु श्री राम के, क्योंकि आराध्य रहते थे लंका में भी, वहां भी हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते थे। तो फिर उसके बाद वो देश निकाला के बाद प्रभु श्री राम की शरण में चले जाते हैं और जो उनको सही लगता है, जो सत्य का मार्ग लगता है, उसका वो साथ देते हैं। सर जो ये पूरा पात्र है, ये जो कैरेक्टर है, ये लिखा तो एक पॉजिटिव नोट में गया है, लेकिन जो कलयुग में इसका जो धारण है वो बड़ा नेगेटिव तरीके से किया जाता है कि जो विभीषण है वो लंका ढहा दिया, ऐसे करके इस टर्म यूज किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी के जमाने में ये जिस तरीके से गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, मतलब आपका क्या टेक है? देखिए मेरा मानना ये है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। किसी को अगर कोई बंदा सीधा जा रहा है, किसी को गलत लगेगा, किसी को सही लगेगा। मुझे लगता है जो आपकी आत्मा कहती है वो आपको फॉलो करना चाहिए और सही रास्ते पे चलने में, तो चाहे वो त्रेता युग की बात हो या आज के युग की बात हो या आगे के युग की बात हो, तो कोई गलत नहीं है। जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए। कितना रिसर्च काम आता है इस तरीके के किरदार में? देखिए हम लोग रामलीला करते हुए बहुत साल हो गए, अब चीजें एकदम बस चुकी हैं, तो वो इजीली फिर। कितने सालों से रामलीला आप कर रहे हैं? मैं 2015 से कर रहा हूँ लव कुश रामलीला और तब से मैंने बहुत तरह के किरदार किए। अब उसके बाद मैंने लक्ष्मण जी का भी किया, शंकर जी का भी किया, तो बहुत सारे साल हो गए। अब चीजें मतलब बस ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन होती है ना एक्टर के साथ, वो सिचुएशन है। अच्छा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से देखते हैं कि ये जो बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है, जिस प्रकार से रामायण जो है लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, हम देखते हैं, तो किरदार निभाते समय कुछ डर होता है कि कहीं ऊंच नीच हो गई तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं बहुत सेंसिटिव इस चीज को लेकर, तो उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग जो है वो जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करते हैं और यदि कई बार हमको इम्प्रोवाइजेशन करना भी पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीजें होती है, तो हम अपनी एक जो मर्यादा है भगवान श्री राम की और रामायण की जो एक मर्यादा है रामलीला की, उसी के बीच में रहते हुए ही हम करते हैं। उससे बाहर जाने की कोशिश हम कभी नहीं करते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, जैसे कि आपने कहा, और जरा सी देर में विवाद हो जाते हैं। सर अगर इस किरदार के अलावा बात किया जाए तो आप कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको लगता है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, प्ले अगर करने के लिए आपको मौका मिलता? देखिए मेरा मानना यह है कि जो भी किरदार मिले उसको एंजॉय करना चाहिए और यदि आप एंजॉय करते हो, चाहे आपको एक राक्षस। आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन है अगर आपको प्ले करने का मौका मिले तो आप क्या? मुझे लक्ष्मण जी के किरदार में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें अग्रेशन रहता है एकदम और हर तरह की उसमें वेरिएशन है। आपकी युद्ध भी है और वो लक्ष्मण मूर्छित भी हो जाते हैं, तो बहुत सारी वेरिएशन है, इसलिए लक्ष्मण जी किरदार बहुत पसंद है। और कुछ एक चीज जो आप कहना चाहेंगे, जो भी जनता आपको देख रही है रामलीला के लिए, आप क्या कुछ एक चीज जो कहना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप रामलीला देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको नए संस्कार दीजिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लव कुश रामलीला 15 अक्टूबर से और 25 तक यहाँ पे चल रही है। आज 20 हो चुकी है, 5 दिन की रामलीला और बची है। यदि आप किसी कारण से मैदान पे आकर नहीं देख सकते हैं, लाल किले पे आकर नहीं देख सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, जहाँ पर आप ऑनलाइन घर पे बैठे हुए देख सकते हैं। जरूर देखिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम। तो ये थी पूरी बातचीत हमारी, जो किरदार है विभीषण, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जैसे जितने भी किरदार को हमने आपको दिखाया है, सभी ने बताया कि रामलीला की क्या अहमियत है। इन्होंने भी बताया और खासतौर पे इन्होंने उस सवाल को भी एड्रेस किया जो कि विभीषण को कलयुग में बड़े नेगेटिवली देखा जाता है, नेगेटिव तौर पे नकारात्मक रूप से देखा जाता है। तो उस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जिसे जिस रूप से देखना है वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो विभीषण का किरदार है, जिस रूप में लिखा गया है, वो एक काफी पॉजिटिव जो कैरेक्टर है उस तरीके से लिखा गया था, लेकिन आज के ज़माने में उसे गलत तरीके से दिखाया जाता है। इस पर भी उन्होंने बातचीत की और भी जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हैं, हम सबसे एक एक करके आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे। जो भी चीफ गेस्ट भी आएंगे उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।